कुछ रिवायत ये बताती है कि ये बीमार हुए थे, इसलिए इनको ये वफात पाए। जब ये सामर्रा आए अपने बाबा से मुलाकात करने के लिए, 10वें इमाम से मुलाकात करने के लिए, तो सामर्रा से इनके बाबा ने इन्हें यहाँ पे भेजा बलद में, क्योंकि बलद वालों की ख्वाहिश ये थी कि हमें एक रहबर की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है। तो सामर्रा से यहाँ बलद भेजा अपने बेटे सैयद मोहम्मद को कि जाएँ आप और रहबरी करें। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ दिन ज़िंदगी गुजारी। और इनके करामात भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा करामातों में से एक करामत जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा दजला का दरिया यानी पानी सैलाब की तरीके से बढ़ता हुआ पूरे बलद में फैल गया, लोगों के घरों में पानी आ गया। तो लोगों ने सोचा कि ये 10वें इमाम के बेटे हैं, चले इनसे फरियाद करते हैं। बहुत सारी दुआएं की, लेकिन पानी रुका नहीं, सैलाब बढ़ता गया। तो सैयद मोहम्मद के दर पर आए, आने के बाद कहने लगे कि ये सैलाब को किसी तरीके से रोका जाए, आप इमाम के बेटे हैं, आप कुछ करें। उंगली का इशारा किया, वो सैलाब थम गया और दजला का दरिया जैसा था वैसा सिमट के रह गया। तो लोगों ने देखा कि इनकी करामतें बहुत हैं और लोगों ने यकीन भी माना कि यही वाकई में इमाम हो सकते हैं, क्योंकि ये 10वें इमाम के बेटे हैं। लोगों को शक था कि हो सकता है 10वें इमाम की शहादत के बाद यही 11वें इमाम बने, क्योंकि इतनी करामतें इनके अंदर पाई जाती हैं और इतनी फजीलतें पाई जाती है कि एक दफ़ा रिवायतों में भी मिलता है कि लोग इनके पास जो भी आते थे, यहाँ तक कि अगर चोर और डाकू भी होते थे, अगर चोरी भी करते थे, उनसे कसम खिलाई जाती थी कि तुम सैयद मोहम्मद की कसम खाओ कि तुमने चोरी नहीं की है। तो वो कसम नहीं खाते थे, बल्कि वो सामान वापस कर देते थे। इतना खौफ होता था सैयद मोहम्मद का। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि जब इनकी वफात हुई और इनकी कब्र मुबारक हुई, तो लोगों को लाया जाता था जिनके ऊपर शक होता था कि इन्होंने चोरी की है। लाने के बाद कब्र मुबारक पर हाथ रखा कर कहते थे, अब कसम खाओ कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुमने चोरी की है या नहीं की है। तो अगर वो सच बोलता था तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर झूठ बोलता था तो कब्र मुबारक से उसका हाथ चिपक जाता था। तो इसलिए ये खौफ था सैयद मोहम्मद का, यहाँ पर लोग आके सच बोला करते थे। अब आए थोड़ी सी बात इनकी उस पर कर लिया जाए कि किस तरीके से ये पूरी करते हैं दुआओं को। एक दफ़ा एक शख्स था जो इनके रोज़े पे आया, इनके ज़रिए मुबारक पे आया, तो लोगों ने देखा कि वो इस आलम में आया कि उसका हाथ पसी गर्दन था, यानी उसका हाथ गर्दन के पीछे था। तो एक शख्स ने सवाल किया, भाई आपको कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है आपको कि आपका हाथ पीछे है? कहा, मुझे अपाहिज हो गया, मेरा हाथ हरकत नहीं करता है, मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं करता है। मैं आया हूँ यहाँ सैयद मोहम्मद की बारगाह में दुआ मांगने, ताकि वो मेरा हाथ सही कर दे। फिर कहा कि अच्छा ये बीमारी हुई कैसे? कहा, मैं एक दफ़ा अपने बहन के घर पे गया था और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि एक सफ़ेद गोश्तफंद यानी कोई बकरा या दुम्बा था, एक सफ़ेद गोश्तफंद जो तारीख में लिखा है, किताबों में लिखा है कि मैंने देखा कि बधा हुआ था। तो मैंने अपनी बहन से कहा, क्या मैं इसको ज़िबा कर दूं, कुर्बान कर दूं? तो मेरी बहन ने इनकार किया, कहा कि नहीं, ये मैंने गोश्तफंद रखा है ताकि मैं जब सैयद मोहम्मद के रोज़े पे जाऊंगी तो मैं इसे कुर्बान करूंगी। सैयद मोहम्मद के लिए मैंने इस गोश्तफंद को बांध कर रखा हुआ है, कभी भी जाऊंगी तो लेके जाऊंगी और वहाँ कुर्बानी पेश करूंगी। और मेरी बहन ने ये कहा, लेकिन मैं माना नहीं और मैंने उस गोश्तफंद को वहीं पे ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त खाया। और गोश्त खाने के 3 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे हाथों की हरकत बंद होना शुरू हो गई, यानी धीरे धीरे मैं अपाहिज होने लगा। और इतना अपाहिज हुआ कि एक दिन मुझे एहसास ये हुआ कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो उस वजह से हो रहा है जो मेरी बहन ने मना किया था कि मैंने ये गोश्तफंद सैयद मोहम्मद के लिए रखा है, उनके नज़र कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इनकार किया और मैंने कुर्बान कर दिया और मैंने गोश्त खाया। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं आज इस रोज़े पे आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि माफ़ी मांग सकूँ, सैयद मोहम्मद से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और मैंने देखा कि वो शख्स आगे गया और जाने के बाद जरी को पकड़कर गिरिया करता है और चंद घंटों के बाद मैंने देखा कि रोज़े के बाहर वो कुर्बानी कर रहा था और उसके हाथों में कुछ हरकत दिखाई दी। मैं उसके करीब गया और जाने के बाद मैंने सवाल किया, भाई क्या माजरा है, क्या हुआ? आप पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं, आपके हाथों में कुछ हरकत नज़र आ रही है। तो उसने कहा, मैं रोज़े पे गया और मैंने सैयद मोहम्मद से सिर्फ इतना कहा कि मैं कुर्बानी के लिए वही एक सफ़ेद गोश्तफंद लेके आया हूँ, कुर्बानी भी करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और हर साल मैं आपके रोज़े पे आऊँगा और एक गोश्तफंद कुर्बान करूँगा। और मैं दुआएं करता रहा और मुझे एहसास हुआ, यहाँ तक कि जैसे किसी ने मुझसे कहा हो, रोज़े से आवाज़ आई हो कि जाओ तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है।
اور میں جب پلٹ کے آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں اب دھیرے دھیرے حرکت ہونے لگی ہے، اور یعنی کرامتیں اتنی ہے کہ